जोहार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। ये ना है समाचार, ये है आपके विचार। और तमाम आदिवासी दुनिया की तरफ से मैं गायत्री शर्मा आप लोग को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हैं। लेकिन जहां एक और दिवाली दियों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, पटाखों का त्यौहार है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ नियम कानून हमारे सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ प्रदूषण बोर्ड द्वारा भी जारी किए गए हैं, जिससे आपको अवगत होना बहुत ज़रूरी है। अब ये नियम क्या है वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं इन नियमों की महत्व क्या है। अगर विधि सम्मत इन नियमों को आप पालन नहीं करते हैं तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। परेशानी इस तरह से कि सुप्रीम कोर्ट और प्रदूषण बोर्ड ने दिल्ली में जिस तरह से प्रदूषण का ऊपर चढ़ता जा रहा है उसका नियंत्रण और उसको काबू में लाने के लिए कई तरह के दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें रात के 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ही आप आतिशबाजी कर पाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, आप सिर्फ 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ही आतिशबाजी कर पाएंगे। और इसके बाद कई ऐसे पटाखों हैं जिनमें केमिकल की मात्रा कितनी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वह प्रदूषण फैलाते तो हैं ही, साथ ही साथ प्रकृति के लिए और मानव शरीर के लिए भी यह हानिकारक होते हैं। तो इसके ध्वनि पर भी नियंत्रण पर बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि कई पटाखों की ध्वनि इतनी तेज़ होती है कि वह बच्चों के, बुजुर्गों के या फिर युवाओं के कानों में के पर्दे को डैमेज कर देते हैं। तो 125 dB ये जो ध्वनि की रेंज है ये निर्धारित की गई है। साथ ही साथ एक समय सीमा, चाहे वो क्रिसमस के लिए आप सेलिब्रेट कर रहे हो, दिवाली के लिए सेलिब्रेट कर रहे हो, या फिर आप छठ पर्व या फिर नए साल के आने के उपलक्ष्य में आप जो भी सेलिब्रेशन करेंगे पटाखों के साथ, तो आपको सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। अगर इन नियम कानून को आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप पे कई धाराएं लग सकती हैं। प्रदूषण बोर्ड द्वारा भी धाराएं लगी जाएगी और हमारे प्रशासन के द्वारा भी कई तरह की धाराएं लग सकती हैं, जिससे आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। एक और जानकारी हम आपको बता दें कि आतिशबाजी करने की जिस तरह से समय सीमा तय की गई है, उसके बाद अगर कोई व्यक्ति विशेष पाए जाते हैं आतिशबाजी करते हुए या फिर वैसे पटाखों के प्रयोग करते हैं जिनकी ध्वनि कहीं ज़्यादा होती है, जो ध्वनि की लिमिटेशन बताई गई है उससे ज़्यादा होती है, और तीसरी कि वैसे पटाखे जिसमें कई तरह के केमिकल्स होते हैं, अगर वो आप फोड़ते हुए पाए गए तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। साथ ही साथ अपने परिवार, अपने घर और अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए ये दिवाली अच्छे से मनाइए, खुशी से मनाइए, अपने परिवार के साथ मनाइए। एक बार फिर से आदिवासी टीम की तरफ से मैं गायत्री शर्मा सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। सो हैप्पी दिवाली।